को मान्यता दें ताकि हमारे संतों के आपस के विवाद समाप्त होकर हमारी जो सनातन धर्म परंपरा है इसको हम पूरे मन और भाव से समाज तक पहुंचाने का कार्य करें। मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं सभी संतों को पुनः उनके श्री चरणों में उनको वंदन अभिनंदन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। वो शिक्षित है, कुछ लोगों ने हमको संतान नहीं चाहिए वैसा निर्णय कर रहे। इसका पूरा कारण क्या है? हमारे बच्चे हमारे घर में नहीं है। पूरा भारत में जितना वृद्धाश्रम है, हर वृद्धाश्रम में हमारे हिंदू का माता पिता है और दूसरों का नहीं। और दूसरा जो धर्म है वो लोग चलाते वृद्धाश्रम में भी हिंदू माता पिता है, दूसरों का नहीं है। क्यों? उनका बच्चा घर में रह के वो पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हमारे माता पिता से कोई संबंध नहीं। बैठे उसमें बिल पर चर्चा होनी थी, कानून बनना था और आपके सामने कर्नाटक में क्या हो गया, आपके सामने सारी स्थिति है। तो बस मैं ये कह रहा था कि मुझे समझ थोड़ा समय इसलिए ये जो विद्वान आपके पास है जो पठित है वैसा एक टीम बनाकर एक एक विषय पर आप लगे। आपको श्री चरणों प्रणाम ये कहकर कि संतों की एकता आपके समवेत प्रयास इस संघर्ष में आपका इकट्ठा रहना नहीं भारत में अच्छे दिन लेकर आया है। आज भारत में संतों का सम्मान है, आज भारत में हम खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। अरे झंडा नहीं फहराया गया था, लाल चौक पे तिरंगा झंडा नहीं फहर सका था और 9 दशों का साक्षी रहा हूँ। अब मैं वहाँ कश्मीर में जाता हूँ, पूज्य विश्वेश्वरानंद जी भी जाते हैं। 10,000 ये तिरंगा झंडा लेकर कश्मीरियों ने डल लेक में फहराया। 10,000 जो डल लेक में 10,000 जो फहरे गए तिरंगा झंडा, वो आपकी एकता का परिणाम है, आपके एकजुट होने का परिणाम है। प्रत्येक काल में आप सहकार बनते रहे, सहयोगी बनते रहे, आपके आशीर्वाद का परिणाम हुआ है। तो अच्छा ये बात है, कहते हैं कि संगम शक्ति कलयुगी। आज इस कलयुग में संगठन की अत्यंत आवश्यकता है। आपकी इस बहन पूरे यूरोप क्षेत्र में लेकर बाल बच्चों को संस्कार प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हुए अखंड श्री राम नाम का कीर्तन और बच्चों में गीता रामायण के प्रति प्रीति जगा रही हूँ। तो साइंस के माध्यम से हो या उनकी भाषा के माध्यम से हो, अनेकों भाषा को लेकर मैं हमारी संस्कृति को उजागर करने के प्रयास कर रही हूँ। और मेरे सामने बैठे पूरे भारत का ये संत समाज का महासमुद्र महाश्री हिंदू समाज के सामने जितनी भी चुनौतियां होती हैं, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, उन सब पर चर्चा करने के लिए कुंभ का आयोजन सदियों से, सहस्राब्दियों से होता आया है। तो यह कुंभ का अवसर प्रयाग में सिर्फ स्नान के लिए ही नहीं, आध्यात्मिक साधना के लिए है, शास्त्रार्थ के लिए है और हिंदू समाज की किस प्रकार से वृद्धि, बढ़ोतरी, प्रगति हो। एक बात इस मंच से मैं जरूर रखना चाहूंगा कि अरे जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया, दुनिया के 56 इस्लामिक देशों में वक्त वोट नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान में भूमाफियाओं की गुंडागर्दी के कारण वक्त एक्ट बना। वक्त एक्ट और कुछ भी नहीं है, वक्त एक्ट समाप्त होना चाहिए। समाप्त तो अल्पसंख्यक एक्ट भी होना चाहिए। इसलिए कि जिस देश में सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रहा है कि माइनॉरिटी हम किसे कहेंगे, तो अभी तक भारत सरकार ये ना बता पाई हो कि इस देश में माइनॉरिटी कौन है, अल्पसंख्यक कौन है। तो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों के लिए 40 करोड़ की सुविधाएं किस आधार पर दी जा रही है। हिंदू समाज को बोलने का जो षड्यंत्र है
परिणाम स्वरूप विश्व हिंदू परिषद को विराट संत सम्मेलन करना, धर्म संसद पर अखिल भारतीय संत समिति का स्पष्ट मत है कि यह विश्व हिंदू परिषद का अधिकार है। धर्म संसद जब भी बुलाएगी तो विश्व हिंदू परिषद बुलाएगी। धर्म संसदों को संत समिति को कम से कम मान्यता नहीं देती। और दूसरा, बार बार एक सनातन बोर्ड की बात हो रही है, ये अस्पष्ट विचार है। बोर्ड किसके लिए? ऐसा वक्त बोर्ड में तो सरकारी जमीनों पे अधिग्रहण है, वो वक्त बोर्ड खत्म होना चाहिए। हमें किसी बोर्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए निवासी समुदाय का अपना बोर्ड है, सिखों के अपने बोर्ड है, एसजीपीसी बाकी सभी के बोर्ड है। इसलिए किसी राजनीतिक कारण से विराट सनातन हिंदू समाज के 127 समुदाय, उसके अंदर के 159 इसको तोड़ने का षड्यंत्र न किया जाए। और जहां तक जनसंख्या वृद्धि का सवाल है, इस संबंध में हम तो माने गए जब उन्होंने कहा कि 2 बच्चे अच्छे, हमने स्वीकार कर लिया। आज हमारे साथ गद्दारी हो रही, वो कह रहे जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, और हम तुम्हारे तिजोरी में से पैसे निकाल लेंगे। और लोकतंत्र में महारानी और मेहता रानी के वोट की कीमत एक ही है। इसलिए हिंदू समाज से धर्माचार्य अपील करें कि कम से कम 3 या 4 बच्चे पैदा किए जाएं, अन्यथा वोटों की ताकत जहां के 20% से ऊपर बढ़ेंगे वहां ये हमें नष्ट कर देंगे आक्रामक तरीके से। एक अंतिम बात, दुनिया के इस्लामिक 56 देश हैं, लेकिन उनके देशों में शिया सुन्नी बरेलवी बहावी के दंगे होते हैं, तो ये इस्लामिक देशों में कभी शरण लेने क्यों नहीं जाते? एक गैर इस्लामिक मुल्कों की तरफ क्यों चलते हैं? यह एक बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को अगर धर्माचार्य पूज्य संत समझेंगे तो मुझे ये बात समझ में आती है कि यह महाकुंभ इसी दृष्टि से सफल होगा। नारायण श्री हरि। राजेश आजा। नमः सभाये सभापतिभ्यश्च। 1990 में जब कुंभ हुआ था प्रयाग में, तब लक्ष्य बिंदु कुछ अलग थे। श्री राम जन्मभूमि मुख्य बिंदु था। आज कुछ नए बिंदु हैं और मैं पूज्य चरणों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश भर के अलग अलग प्रांतों में समस्याएं अलग अलग तरह की हैं। कहीं लव जिहाद ज्यादा है, कहीं धर्मांतरण ज्यादा है, ऐसे अलग अलग समस्याएं हैं। मैं उज्जैन से आता हूं, तो हमने कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए गीता और संस्कृत सिखाने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों को भगवत गीता कंठस्थ कराई। 5000 से ज्यादा लोगों को संस्कृत भाषा बोलना सिखाया। 20 गांवों को गोद लेकर हम आदर्श संस्कृत ग्राम बनाने में लगे हैं, गीता ग्राम बनाने में। और उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, स्वच्छता, गौ आधारित जैविक खेती, ये रचनात्मक कार्य हम कर रहे हैं। और पूज्य चरणों का, संगठन के माननीय गणों का सानिध्य मिलता रहता है, तो उसके द्वारा हम जहां संगठन का आह्वान होता है वहां उपस्थित होकर के अपनी सेवा देते हैं। एक बात महाराज श्री जो यहां से उठी कि हिंदू समाज, पूज्य संत मांग करते हिंदू समाज से कि 2 नहीं 4 बच्चे पैदा होने चाहिए,
4 करो, बच्चे पैदा करो, हमको दो, ये आएंगे कहां से? कौन देगा? क्योंकि हिंदू समाज तो उदासीन बन के बैठा है, वो तो ब्रह्मचारी बन के बैठा है। पहले 3 नहीं, 2 भी नहीं, अब तो 1 भी नहीं, फिर कभी सोचेंगे ऐसा। तो एक ही जब घर में नहीं है, 2-3 की तो दूर की बात, तो आखिर बच्चे आएंगे कहां से? और हम उनको कैसे सुसंस्कृत बना पाएंगे? और संतति को सुसंस्कृत बनाए बिना समर्थ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इस विषय में मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं हमारा श्री संत राम मंदिर नडियाद गुजरात में। वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि 16 संस्कारों से युक्त परिवारों को उन्होंने बनाया है, और जिनको सुसंस्कृत संतति चाहिए वो वहां से गोद ले सकते हैं, ऐसे परिवार उन्होंने बनाए हैं। तो अभिनंदनीय कार्य है, और मुझे लगता है कि ऐसा कार्य सबको करना पड़ेगा। और जो बड़ा लक्ष्य है, वक्फ बोर्ड जैसी समस्या है, जो मुसलमान देश छोड़ के चले गए, उनकी संपत्ति तो मुसलमानों के काम आ गई, लेकिन पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे उनकी संपत्ति गायब हो गई। बांग्लादेश के हिंदुओं की संपत्ति पाकिस्तान के हिंदुओं की संपत्ति आज नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की सरकार को ऐसा कानून बना करके यहाँ वक्फ बोर्ड तो खत्म होना ही चाहिए, सनातन बोर्ड बनना ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में भी हिंदुओं की भूमि, बांग्लादेश की भूमि को संरक्षित करना चाहिए। और आखिरी में इतना ही कि चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा फहराया है, कब्र से उठ के देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। और डूब गया सूरज बाबर का, अब की सुबह सनातन की, तो गर्व से बोलो राम के भक्तों, जय जय श्री राम की। समय की महत्ता को देखते हुए पूज्य चरणों का नाम नहीं ले पाया, सबको प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। इन संतों को जुटाने के लिए भी घुटने के बल बैठ करके, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसी ने एहसान कर दिया हो। तो हमारे मंचों पे आए और मुझे बात करने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि पूज्य रामचंद्र दास जी, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी, युग पुरुष जी, ये सारे संत बैठे थे, कभी ये भी जवान थे, इस संपूर्ण आंदोलन में ये भी युवा थे, बैठ के नहीं छोड़ी, सभी संत बैठे हुए थे। और बात आई कि मंच पे जाना है, तो मंच के आगे की भीड़ कहां से आएगी? यह तो विश्व हिंदू परिषद में जुटे, सारे संघर्षों की पृष्ठभूमि बनाई, और हम नायक की तरह से, ठीक है युवा है, धैर्य के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, एक एक विषय अपने हाथ में लेंगे, एक एक क्षेत्र तय करेंगे, तो जितना विषय मिलिंद जी ने लिया है उसमें से कोई व्यक्ति एक विषय पर टिक करके बोलता है तो शायद मुझे बहुत प्रसन्नता होती कि निश्चित एक विषय के बारे में मेरा गहरा अध्ययन है और मैं बोल रहा हूँ। मुझे कहने में संकोच नहीं है। ये सनातन बोर्ड वाली बात जो बार बार आ रही है, अशोक जी ने तो मर्यादा में कहा कि विरोधी नहीं है, मैं संत समिति के महामंत्री की हैसियत से कह रहा हूँ, ये सनातन बोर्ड कुछ नहीं है, ये मुसलमानों के वो डल्ले हैं जो वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए कि तेरा वक्फ बोर्ड बच जाए, इसके लिए सनातन बोर्ड का सिलसिला छोड़ दो। क्या है सनातन बोर्ड? 2 पेज का कागज कोई लाएगा? यहाँ बैठा कौन साधु है जो अपना मठ और मंदिर सनातन बोर्ड में देगा? काहे का बोर्ड? कौन चलाएगा? योजना कौन बनाएगा? 2 बच्चे अच्छे के चक्कर में न साधु बन रहे न सैनिक बन रहे। तो सैनिक का विकल्प तो सरकार ने अत्याधुनिक हथियार से निकाल लिए। 4 साल हम चुप नहीं बैठेंगे, सतत संघर्ष करके हम आंधी खड़ा करेंगे। वर्शिप एक्ट इसलिए भी समाप्त होना चाहिए कि वो हमारे न्याय को बाधित कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि हम कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते? कानून बना 91 में और अब कानून लागू होगा 15 अगस्त 1947 को। अरे 15 अगस्त 1947 को तो भारत का संविधान भी लागू नहीं हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो संविधान के बने पार्लियामेंट का कानून 47 में कैसे लागू हो जाएगा? इसलिए इन तथ्यों के आधार पर नई पीढ़ी युवाओं की, संतों की अध्ययन करे और अध्ययन के आधार पर बोले।
बेलगाम नहीं कि कोर्टों में खींच दिए जाए, न्यायालयों में मुकदमे हो जाए तो कहें कि विश्व हिंदू परिषद सहयोग नहीं कर रही है, संत समिति के महामंत्री जी हमारी सुनते नहीं है और हमारी जमानत नहीं हो रही है। ऐसे कई केस हो गए, क्षमा करिएगा तब मैं ये बात कर रहा हूं। लेकिन बेलगाम बोलने से बेहतर है तथ्य आधारित बोलिए, अच्छा बोलिए, समाज खड़ा हो। क्योंकि अभी जो सुनने वाली पीढ़ी है वो गूगल पे सर्च मारती है बाबा झूठ बोलता है कि सही, ये पता कर लेगी पीढ़ी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ओंकार ध्वनि के साथ आगे काशी और मथुरा के लिए एक बार ओंकार भरें। कृष्ण जन्मभूमि की, काशी ज्ञानवापी की, नमः पार्वती पते, हर हर बापू अरे प्रयागराज कुंभ मेले का आनंद हमारे पूज्य बापू है, ये सब भक्त है। अरे ताली बजाना बता, हरे हरे दिग्विजय की थी, ज्ञान में सबको पराजित किया। बड़े बड़े पंडित लोग थे, वो सोचते थे ये 25-30 साल का लड़का साधु बन गया, ये हमें हराएगा। बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, प्रकांड केरला से था। हाँ, केरला से थे। कालटी, क्या अब कालड़ी बोलते हैं या पहले भी कालड़ी था? हमने कालटी सुना है, डी कालड़ी। हिंदी में कालटी शब्द टी शब्द है, लेकिन इसलिए वो शब्द इसलिए बदल जाते हैं कि अगर केरला में या हिंदी में है उसको अंग्रेजी में लिखेंगे, फिर आप उसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे। जैसे मोदी, अब आप लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हम हिंदी उसको अंग्रेजी में लिखेंगे MODI, अब आप उसको क्या पढ़ोगे? मोदी। इस कारण से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ओरिजिनल भाषा में ही सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाँ, कालड़ी। वहां से शंकराचार्य निकले और दिग्विजय की उन्होंने उस समय जो हिंदू धर्म पर आघात हो रहा था उसको दूर करने के लिए कोशिश की, और दिग्विजय यानी कि सबको हरा करके कंपटीशन में सबको बताना कि वास्तविकता क्या है। तो अद्वैत वेदांत को प्रतिपादित किया। उस समय बड़े बड़े पंडित थे और सबसे बड़े पंडित माने जाते थे मंडन मिश्र। तो शंकराचार्य गए उनको चुनौती देने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर तुम हार गए, शंकराचार्य से कहा कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। शंकराचार्य ने चैलेंज किया कि अगर मैं हारा तो आप मेरे गुरु, और अगर आप हार गए तो मैं आपका गुरु, आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। तो ठीक है, कंपटीशन शुरू। लेकिन ये प्रश्न हुआ कि न्यायाधीश कौन, जज कौन रहेगा? तब मंडन मिश्र की पत्नी को बनाया गया। और ये सामर्थ्य है नारी का। देखने की बात कि जब दो महाविद्वान, पराक्रमी, प्रकांड विद्वान आपस में अगर शास्त्रार्थ करते हैं तो न्याय करने के लिए एक नारी को लाया जाता है। और हम ये जानते हैं कि न्याय वो कर सकता है जो दोनों से ज्यादा ज्ञान रखता है। तो ये नारी समाज का इतिहास है। हम छोटे मोटे लोग थोड़ी हैं, हम बड़े हैं। मेरा क्वेश्चन संग्राम में हमने गो माता को पाया था।